फाइनली दोस्तों यहाँ पर एक डील हुई है किसके बीच में, चाइना और सोलोमन आइलैंड्स के बीच में। अब ये कौन सा आइलैंड है यहाँ पर नया, तो मैं लोकेशन बता दूंगा। तो ये ना जो डील हुई है यहाँ पर पोलिसिंग डील इसका नाम दिया गया है। तो इसके बेसिस पर यहाँ पर काफी ज्यादा खलबली मची है पूरे वेस्ट में, चाहे वो यूएसए हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, पापा न्यू गिनी हो। तो उसी के साथ यहाँ पे इंडिया पे भी एक कंसर्न आ रहा है। तो ये क्या डील हुई है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आप सभी को लोकेशन के साथ शुरुआत कर देता हूँ कि सोलोमन आइलैंड, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये रहा यहाँ पर पूरा सोलोमन आइलैंड का ग्रुप। 190 आइलैंड है इसमें, लगभग लगभग और लगभग 7 लाख की पॉपुलेशन वाला ये देश है। अब 7 लाख की पॉपुलेशन के हिसाब से आप समझ जाइए कि ये कितना बड़ा आइलैंड होगा। तो अगर मैं यहाँ पे जूम करूँ तो यहाँ पर आपको दिखेगा, देखिए काफी सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है सोलोमन आइलैंड, और इसके आसपास आपको दिखेगा कौन से नेशन है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया है, उसके साथ साथ न्यूजीलैंड है, पापा न्यू गिनी है, और ये पूरा साउथ चाइना सी का यहाँ पर पार्ट है जो इसके नॉर्थ में लगता है। उसी के साथ साथ अगर मैं थोड़ा सा स्लाइटली राइट साइड में जाऊंगा, मतलब इसके ईस्ट में, तो आपको दिखेगा यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट भी। तो इसलिए यहाँ पर यूएस का भी कंसर्न आ रहा है। तो देखिए मैं बता दूं कि यहाँ पर ना जो लीडर थे यहाँ पर, मतलब जो पीएम थे, वो चले गए यहाँ पर बीजिंग, मतलब चाइना के लीडर से मिलने, शी जिनपिंग से मिलने, या फिर मैं कह सकता हूँ कि और कोई लीडर होंगे उनसे मिलने। अब देखिए ये मिलने चले गए। हालांकि देखिए इंडिया के जो पीएम मोदी थे वो भी फ्रांस मिलने गए, और इन दोनों के बीच में डिफेंस से रिलेटेड या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डील हुई। तो इन दोनों के बीच में भी डील हुई। अब ये डील कौन सी थी, तो इसी डील के चलते यहाँ पर जो है वो पूरा तमाशा खड़ा हुआ। ये डील यहाँ पर थी कि पॉलिसिंग डील। जी हाँ, द टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है कि सोलोमन आइलैंड पॉलिसिंग डील विद चाइना स्पार्क कंसर्न इन वेस्ट। जैसे कि मैंने बताया था कि चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, पापा न्यू गिनी हो, यूएसए हो, इन सब को लेकर ना यहाँ पर एक खतरा ये मंडरा रहा है कि क्या अभी यहाँ पर चाइना एक बेस बनाएगा क्या प्रॉपर सोलोमन आइलैंड के पास। हाँ बिल्कुल, क्यूबा में तो एक बेस बना ही चुका है जिसपे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका है, चाहे तो आप जाके देख सकते हैं। तो अभी ये बारी आ रही कि क्या सोलोमन आइलैंड में भी जो ये पॉलिसिंग डील है, क्या यहाँ पर फिर से एक मिलिट्री बेस, क्या यहाँ पे अपनी शिप नेवल एक्सरसाइज, उसी के साथ साथ अपने जो मिलिट्री प्रेजेंस है इस आइलैंड में भी बढ़ा देगा क्या चाइना। और क्योंकि देखिए इससे पहले भी यहाँ पर ये न्यूज आई थी कि कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक हो गया था जो सोलोमन आइलैंड और चाइना के बीच में कुछ सौदा हुआ था, जिसके बाद उस डॉक्यूमेंट में ये लिखा गया था कि चाइना का भी हाँ बिल्कुल एक मिलिट्री प्रेजेंस है, एक मिलिट्री का बेस है सोलोमन आइलैंड में। अब कहाँ है कहाँ नहीं है ये तो नहीं बताया था, लेकिन ऐसी चर्चा उठी थी, जिसके बाद देखिए काफी ज्यादा यहाँ पर पॉलिटिकल टर्मोइल देखने को मिला था सोलोमन आइलैंड में। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ऐसा सच जब एलिगेशन लगा रहा है सोलोमन आइलैंड पे, तो सोलोमन आइलैंड इस पे क्या जवाब देता है। तो देखिए सोलोमन आइलैंड ये कहता है कि सोलोमन आइलैंड डिनाइज पॉलिसिंग डील विद चाइना पोजेस थ्रेट टू पैसिफिक सिक्योरिटी। जी हाँ, आप सोलोमन आइलैंड का ये मतलब है कि जो भी यहाँ पर वेस्ट इन पे एलिगेशन लगा रहे हैं ना, तो ये ना बिल्कुल खारिज करते हुए ये बताएगी कि ये जो पॉलिसिंग डील है ना, वो किसी भी तरीके का यहाँ पर खतरा नहीं प्रोवाइड करती है किसी भी नेशंस को जो यहाँ पर हमसे आजू बाजू में लगते हैं, चाहे वो न्यूजीलैंड रहे, ऑस्ट्रेलिया रहे, मुख्य प्रकार से यूएसए की बात ये कर रहे थे। हाँ, इनके जो मेंगेसे सोगा वारे हैं, उन्होंने ये खुद ही बताया गया है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कि यहाँ पर जो भी एलिगेशंस लगा रहे हैं उनपे ये सब सारे झूठे हैं। अब देखिए ये पॉलिसिंग डील में है क्या, तो देखिए चाइना जो है वो प्रॉपर एक ऑफिस बनाएगा, उस ऑफिस में अपने जो मिलिट्री पर्सोनल है उसको बैठाएगा, और फिर यहाँ पे निगरानी रखेगा आसपास के देशों में। अब देखिए फिर से मैप में मैं ले चलता हूँ, तो यहाँ पर आसपास के देशों में सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पर आता है, देखिए ऑस्ट्रेलिया, एक मेजर सुपर पावर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर उसको सबसे बड़ा खतरा रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस देखिए कितना छोटा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो छोटे बड़े नेशंस है यहाँ पर उसको भी खतरा रहेगा, लेकिन मेजर जो खतरा रहेगा वो यहाँ पर रहेगा ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद आता है यहाँ पर न्यूजीलैंड के ऊपर। और देखिए यहाँ पर सीधे सीधे डिमांड की गई है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा यहाँ पर, उसमें यूएसए भी कूद पड़ा है कि यहाँ पर जो भी डिफेंस डील हुई ना यहाँ पर सोलोमन आइलैंड और चाइना के बीच में, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा यहाँ पर निकाले। और जो पॉलिसिंग डील मैंने बताई है, ये यहाँ पर क्या होने वाला है, किस प्रकार से होने वाला है, और इन दोनों के बीच में क्या है एग्रीमेंट हुआ है, वो भी यहाँ पर बताने की सिफारिश की है। हालांकि देखिए अब ऑफिशियल स्टेटमेंट बिल्कुल निकल कर नहीं आया है सोलोमन आइलैंड के द्वारा। अब इसके साथ साथ ये भी चर्चा हो रही है कि ये एक जो पिछले बार डिफेंस डील देखने को मिली थी, ये अप्रैल 2022 की बात है, तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी डील हुई थी चाइना और सोलोमन आइलैंड के बीच में, और ये चुपचाप डील हुई थी। तो उस डील के हिसाब से यहाँ पर चाइना का एक मिलिट्री बेस रहेगा सोलोमन आइलैंड के पास। तो उसी के साथ साथ ऐसा ही कंसर्न निकल कर आ रहा है कि जो अभी बेस बना है ना, उसमें और कुछ यहाँ पर डेवलपमेंट हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर इंडिया के साथ अगर मैं बात करूँ ना, तो रिलेशन क्यों खराब होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर ना 2022 का ये आर्टिकल था काफी अच्छा कि इस चाइनीज प्रेशर मेकिंग सोलोमन आइलैंड स्टॉल इंडियन एनवॉय विजिट। अब ये क्या होता है, तो देखिए
इंडियन हाई कमीशन, तो जिसके द्वारा क्या होती है, इंडिया की काफी सारी एम्बेसीज होती है दूसरे देशों में। अब ये सोलोमन आइलैंड में भी हमारी एम्बेसी थी। अब इसके एम्बेसी के लीडर कौन थे, तो इनबेस्कर सुंदरामूर्ति इसके ऑफिसर थे। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पर जो सोलोमन आइलैंड है, उसके साथ ये पापा न्यू गिनी है, जो हाँ रिसेंटली न्यूज में भी था कि इनके पीएम ने यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी के चरण स्पर्श किए थे। तो हाँ, तो इस पापा न्यू गिनी के कंट्री के और ये सोलोमन आइलैंड के जो एम्बेसीज है वो एक ही है। हाँ, और उनके जो ऑफिसर है वो है इनबेस्कर सुंदरम मूर्ति। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2022 में जैसे कि कोविड चल रहा था, ठीक है, उस कोविड के ही चलते यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ डिफेंस से रिलेटेड एग्रीमेंट है वो लीक हो गए थे, और ऐसा माना जा रहा था कि सोलोमन आइलैंड में चाइना का एक बेस है। तो इसी की वजह से यहाँ पर इनकी जो सरकार है वो गिरने पे आ गई थी, और देखिए गिरने पे आ रही थी, लेकिन वो सरकार बच गई, जिसकी वजह से यहाँ पे इन लोगों को काफी ज्यादा शुभेच्छाएं मिली अलग अलग कंट्री से, जिसमें था अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब इन्होंने एक कॉलम लिखा है कि किस किस से यहाँ पर शुभेच्छा नहीं मिले, तो उसमें था यहाँ पर इंडिया। अब देखिए इंडिया ये जवाब देता है कि हम कोरोना वायरस में काफी ज्यादा बिजी थे, जिसकी वजह से हम यहाँ पर प्रॉपर इनको रिस्पॉन्ड कर नहीं पाए, और हम अभी रिस्पॉन्ड करते हैं कि हमारा जो एनवॉय है वो यहाँ पर इंडिया का एनवॉय सोलोमन आइलैंड में जाएगा। लेकिन देखिए सोलोमन आइलैंड ने यहाँ पे पूरी तरीके से मना कर दिया इनको कि देखिए हमारे पास आने वाले 2 समय में ना कोई भी डेलीगेट या फिर कोई भी मिनिस्टर खाली है नहीं। अब ये किस प्रकार का यहाँ पर जवाब हुआ सोलोमन आइलैंड के थ्रू इंडिया को, ये मुझे पता नहीं कि दुनिया की सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को इन्होंने ऐसा रिस्पेक्ट दिया कि यहाँ पर 2 महीने तक के तो आप रुक जाइए, अभी आइए मत, या फिर अपने जो डेलीगेट है उनको भेजिए मत, क्योंकि यहाँ पर कोई भी खाली नहीं है उनकी मीटिंग के लिए। और देखिए ये डेट्स आगे बढ़ती गई, जिसके रिगार्डिंग हमारा और सोलोमन आइलैंड का जो फासला है वो यहाँ पर बढ़ता गया। अब देखिए इसमें ऐसा बताया जाता है कि ये जो हुआ ना, डेट आगे बढ़ी और यहाँ पर इंडियन ऑफिशियल को मिलने नहीं दिया गया उनके किसी भी मिनिस्टर से, ये चाइना के प्रेजेंस में हुआ है। हाँ बिल्कुल, चाइनीज के जो यहाँ पर प्रेशर है वो यहाँ पर सोलोमन आइलैंड पे इतना था कि इन्होंने यहाँ पर चाइना के इन्फ्लुएंस में आके ये सब कह दिया। अब ऐसा देखिए माना जाता है, अब ये कितना सच है कितना नहीं है किसी को नहीं पता। अगर देखिए हमारे रिलेशन की बात करें तो ये इंडिया का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है कि इंडिया सोलोमन आइलैंड रिलेशन। अब देखिए इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, ये काफी छोटा सा पेज है जिसमें बताया गया है कि हमारे कमर्शियल रिलेशंस क्या है, हमारा कितना कितना ट्रेड होता है कितना नहीं। तो ये काफी छोटा सा पन्ना है, तो आप इसी से अंदाजा लगा दीजिए कि यहाँ पर कितने डिप्लोमेटिक रिलेशन हमारे हो सकते हैं सोलोमन आइलैंड के थ्रू। क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर हमारा एक्सपोर्ट देखिए, इंडिया का एक्सपोर्ट सोलोमन आइलैंड के लिए, तो वो करीबन करीब होता है $2.5 मिलियन का, सिर्फ $2.5 मिलियन का यहाँ पे आदान प्रदान होता है। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं कि सोलोमन आइलैंड इंडिया को क्या भेजता है, तो वो यहाँ पर 28 से $30 मिलियन का यहाँ पर सामान बेचता है। अब ये हो गई इंडिया की बात। अब मैं चाइना की बात करूं तो आपको यकीन नहीं होगा कि सोलोमन आइलैंड का चाइना को एक्सपोर्ट है करीबन करीब $380 मिलियन का। ये छोटा सा आइलैंड $380 मिलियन की चीजें बेचता है चाइना को, और चाइना जो सोलोमन आइलैंड को बेचता है वो बेचता है $196 मिलियन के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चाइना के रिलेशंस काफी अच्छे हैं सोलोमन आइलैंड्स के साथ। अगर उसी के बारे में बात करूं तो देखिए कंसर्न इसलिए भी है कि ये जो एग्रीमेंट हुआ था ना 2022 में, चाइना सोलोमन आइलैंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, इसी के चलते ना यहाँ पर काफी खलबली है कि यहाँ पर सोलोमन आइलैंड कुछ भी करता रहता है, और इसके वजह से यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये सब कंसर्न आ रहा है। तो हालांकि देखिए यहाँ पर कुछ भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आया नहीं है कि ये जो पॉलिसिंग डील है ये है क्या और ये किस बेसिस पे आई है। और एक आपको मैं बात बता दूं कि यहाँ पर चाइना को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि चाइना का जैसे जैसे सोलोमन आइलैंड में प्रेजेंस बढ़ रहा है, तो अपनी ना 2023 में फरवरी की ये न्यूज है कि यूएसए ने अपनी एम्बेसी रीओपन कर दी है सोलोमन आइलैंड में, ताकि वो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन है सोलोमन आइलैंड के साथ वो बैठा पाए। और अगर यहाँ पर इनकी पीएम की बात करें तो इनकी पीएम ने ये खुल के स्टेटमेंट दिया है यहाँ पर कि देखिए ये वही करेंगे जो इनके कंट्री के लिए अच्छा साबित होता है, और ये किसी की नहीं सुनेंगे कि इनको चाइना के साथ रहना है कि नहीं रहना है। हालांकि देखिए हमें सबको पता है कि चाइना कैसे कैसे डेट ट्रैप में लाकर यहाँ पर जैसे श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन सबको यहाँ पर बिल्कुल बर्बाद कर चुका है। अब यहाँ पर बारिश फिर से सोलोमन आइलैंड की हमें देखने को मिल रही है। और सबसे अगर शॉकिंग में आपको डाटा बताऊं तो सबसे पहले जैसे ही ये सरकार बनी ना 2019 में, जो नई सरकार आई उन्होंने ना यहाँ पर चाइना से काफी ज्यादा रिलेशन बढ़ा लिया। हालांकि देखिए 2019 से पहले ये ताइवान को सपोर्ट करते थे पर, लेकिन 2019 के बाद ये बिल्कुल चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए इतना बड़ा शिफ्ट किसी भी तरीके से देखने को भी नहीं मिलता। तो यहाँ पर ऐसा कुछ माहौल हो रहा है, तो इन द फ्यूचर हमें देखने को जरूर मिलेगा कि यहाँ पर सोलोमन आइलैंड और चाइना के बीच में ये क्या डील हुई है, और यहाँ पर इंडिया का रिलेशन जी हाँ बिल्कुल एक काफी कंसर्निंग होगा। क्यों? क्योंकि देखिए धीरे धीरे साउथ चाइना सी से पैसिफिक की तरफ बढ़ रहा है। अब देखिए ये यहाँ से निकल कर कहीं इंडियन ओशन की तरफ भी प्रभाव डालेगा। और जैसे हमारे रिलेशन एस्टेब्लिश है पापुआ न्यू गिनी के साथ, तो वैसे सोलोमन आइलैंड से ना हो पाए और इन द फ्यूचर इंडिया इससे काफी अच्छे रिलेशन डेवलप कर पाए, ऐसे ही यहाँ पर हम कामना रखते हैं।
और अभी तक के अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि ऐसे ही रिलेटेड न्यूज, चाहे वो चाइना से रिलेटेड हो, रशिया से रिलेटेड हो, यूक्रेन से रिलेटेड हो, यूएसए से रिलेटेड हो, या फिर और भी कोई नेशन से रिलेटेड हो, तो ऐसी ही न्यूज मैं लेते आते रहूंगा। अगर आपको ऐसी न्यूज देखना पसंद है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ, बी स्ट्रांग एंड बी एक्टिव विद नो आउटलेट।